हेलो नमस्कार, बाजार मंत्रा के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे और एक नए दिन के रोमांच के लिए तैयार होंगे। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज और कल का बारीकी से एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और पहले बैंक निफ्टी के चार्ट से हम एनालिसिस शुरू करेंगे। उसके पहले रोज की तरह एक रिमाइंडर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। चलिए अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है बहुत, आज लोग कहेंगे उठापटक हुआ या बहुत ज़्यादा एक नॉन कंसिस्टेंट फॉर्म में चला, पर देखते हैं आखिर हुआ क्या। अगर हम बैंक निफ्टी को सही से देखें तो बैंक निफ्टी जो है हमारे इस चार्ट पे अगर हम देखें तो कल के हाई और लो के बीच में ही सारा दिन अपना गुजार दिया, बट सुबह में जो है हमने जो देखा एक अच्छी सी गिरावट हमने देखी। और उस गिरावट को अगर हम नापने की कोशिश करें तो पहले कल के लो से कल के हाई क्या अगर हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर निकालें तो प्राइस जो है इस वाले कैंडल पे 10 बजे वाले कैंडल पे जो है ये गोल्डन रेशियो को टेस्ट करके उसके बाद वाली कैंडल जो थी 10-15 की, उसमें क्लोजिंग उसकी आ गई और उसके बाद ग्रेजुअली वो निचले स्तरों पे डे लो को टेस्ट करता हुआ नीचे की ओर करीब 1:30 बजे एक कैंडल का निर्माण किया। बट नीचे अच्छा खासा सपोर्ट होने के कारण यहाँ से जो है बायर्स एक्टिव हो गया, इसे वापस ऊपर की ओर ले गए और आखिर में जो है इसे वापस एक पॉजिटिव क्लोजिंग की तरफ दिया। लेकिन ये फिर से यहाँ पर अभी गोल्डन रेशियो का टेस्ट कर रहा है, तो रिजेक्शन इसके यहाँ से भी मिलने के चांसेस हैं। और अगर हम यहाँ से देखें इस वाले रेशियो से यहाँ से लेके अगर यहाँ तक अगर हम एक रेशियो बनाएं तो हमें क्या नज़र आ रहा है, ऊपर इसे रेजिस्टेंस जो है मिलने वाला है 47,800 47,940। चलिए हम क्विकली इसका हम लेवल हम बना लेते हैं। इन लेवल्स पे यहाँ इसे मिलेगा और ये जो रेशियोज़ हैं गोल्डन रेशियोज़ फिबोनाची लेवल्स जो है 0.3, 0.5, 0.6 ये सारे ही जो है रेजिस्टेंस इसके मिलेंगे। तो इजी इसका नहीं होगा ऊपर जाना, बट जैसे कल हम फिर देख सकते हैं आज के ही तरह ऊपर इन्हीं स्तरों से जो है बैंक निफ्टी रिजेक्शन लेकर वापस नीचे आएगा और इसे सपोर्ट कहाँ तक मिल सकता है। तो सपोर्ट की अगर हम देखें तो सपोर्ट ये फ़िलहाल सपोर्ट से ही ऊपर गया था 0.5 के लेवल से, तो इन्हें सपोर्ट जो है मिलेगा 47,400 का लेवल है और उसके बाद एक लेवल ये है 47,300 एंड ग्रेजुअली फिर एक ये लेवल है 47,155। इन लेवल्स तक है और उसके बाद लास्ट सपोर्ट है जहाँ से ये स्विंग स्टार्ट हुआ था, ये लेवल यहाँ तक है 46,978। इन लेवल्स तक में भी इसे सपोर्ट मिलने की आशा है। अब हम ये सारा ड्राइंग हम हटा लेते हैं और इन ड्राइंग्स को हटाकर सब कुछ हम ऑफ कर देते हैं, कुछ हमें नहीं चाहिए। हम अब डेली चार्ट पे चलते हैं और डेली चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 दिन का जो पॉजिटिविटी जो था वो थोड़ा सा आज डिम हुआ है बिकवाली में, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि कैंडल में अभी भी अच्छा खासा दम है। यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक आ जाए और हम क्विकली एक लेवल को हम यहाँ से हटा देते हैं तो हमें क्या नज़र आता है डेली टाइम फ्रेम पे भी प्राइस अभी भी गोल्डन रेशियो के ऊपर ही है। तो प्राइस गोल्डन रेशियो को एक बार टेस्ट करने आ सकता है, 47,300 तक के लेवल्स हमें दिखा सकता है। 47,338। मैं ये नहीं कह रहा ये कल ही हो जाएगा, बट आने वाले दिनों में कल या नेक्स्ट वीक तक ये
हो सकता है कि 47,300 तक के लेवल्स का भी ये टेस्ट कर दे। और अभी हम देख लेते हैं कि ये पहले का जो फिबोनाची लेवल्स था, जो स्विंग जो बने थे, उस लेवल का अभी क्या है। तो अगर हम देखें, ये देखिए कितना प्यारा लेवल निकल रहा है, और ये हमारे पास है ऑलरेडी। ये ऊपर जाता हुआ यहाँ से रिजेक्शन इसे मिला और ये वापस नीचे आ गया। तो इन लेवल्स का जो टेस्ट है ये ऑलरेडी हो चुका है इनके पास, और ये प्राइस अब नीचे आ रहा है। तो ये जो लेवल है 47,300 का, ये कल भी टेस्ट हो सकता है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ गए हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा इमीडिएट लेवल्स के हिसाब से 47,400, 47,300 ये जो लेवल्स है हमारे लिए। और इसके बाद जो है हमारे लिए जो राउंड लेवल है 46,980 का लेवल यहाँ तक है। और ऊपर का अगर हम लेवल देखें डेली टाइम फ्रेम पे अगर हमें निकालना हो तो ये 48,500, ये हमारा एक रेंज हमारे पास मिल गया है। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कल का रेंज देखने पे हमें पता लगेगा कल मार्केट किस तरह बिहेव करता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो माइन्यूटली आपको हर एक चीज़ का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। और ये भी लेवल्स निकल के हमारे पास आ रहे हैं, फिबोनाची के डे लेवल्स जो निकालते हैं। तो मैं आपको क्विकली एक बार और मैं समझा देता हूँ मैं किस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये आज का कैंडल अगर ये बना, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस कैंडल का चूँकि आज ऊपर गया था फिर वापस ये नीचे आया था, तो मैं इस कैंडल का ऊपर से नीचे का मैं पहले फिबोनाची लेवल में निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए कल का इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। फिर मैं कल का हाई, कल के लिए मेरे लिए आज का जो हाई है और आज का जो लो है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। और एक और लेवल मैं कभी कभार कंसिडर करता हूँ, वो है आज की क्लोजिंग, क्योंकि वो भी एक सपोर्ट बनता है। तो मेरे पास क्या लेवल्स आ गए, अब इसको हम आवरली बेसिस पे इसको मैं, तो आपको समझना पड़ेगा डे का हाई, डे का लो, डे का क्लोजिंग, और डे का जो कैंडल बना है उस कैंडल का फिबोनाची गोल्डन रेशियो और 0.5 रेशियो हमें निकाल लेना है पहले, ठीक है। और उसके बाद हम आवरली चार्ट पे अगर हम शिफ्ट करेंगे तो फिर हमें सारा कुछ समझ में आने लगेगा। हमारे पास जो है एक रेंज बन जाएगा, और अगर हम ये रेंज देखें कल के दिन के लिए, हमारा रेंज क्या होगा, हमारे पास एक 400 पॉइंट का पहले ही एक रेंज बना हुआ है। अब इस चार्ट को अगर आप नेकेड आई से भी अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा समझना कि यहाँ पर आपको करना क्या है। प्राइस इस लेवल का रीटेस्ट कर रहा है, इस लेवल से अगर रीटेस्ट अगर फेल होता है सीधे हम जो है पुट साइड में एंटर करेंगे, और हमें जो पहला लेवल्स जो हमें मिल सकता है वो 47,400 का लेवल दिख सकता है। तो एक 200 पॉइंट का ये रेंज है हमारे लिए, ये पहला हो सकता है सुबह सुबह ही हमको ये मिल जाए। और अगर कल सारा दिन अगर इसी रेंज में रहा तो हो सकता है, चूंकि आज एक्सपायरी था, तो बैंक निफ्टी कल सारा दिन कल साइडवेज हो जाएगा नेक्स्ट मूव के लिए, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं, इन्हें आप ध्यान से देख लेना, ये कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। और अब हम इसके बाद अब निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। और एक बार फिर से आपको रिमाइंडर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिए ताकि हमारे डेली एनालिसिस वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। अब हम जल्दी से अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का चार्ट रेडी है
और निफ्टी का भी हम एनालिसिस इसी तरह से करेंगे। पहले हम डेली, निफ्टी भी सेम बैंक निफ्टी की तरह ही है, लेकिन इसने एक अच्छी बात है, अगर हम लास्ट 3 दिन का कैंडल देखें तो नया हाई हमें मिल रहा है, हाई हाई, और ये इससे हाई आया, और ये कैंडल थोड़ा सा कल के कैंडल से जो है डोजी का ही फॉर्मेशन, स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल बना है, तो हम इसमें पॉजिटिविटी ही हम इस पे देख रहे हैं। और इसके बाद सबसे पहले हम इसका जो करेंगे, हम कल के लिए ये बना ट्रेडिंग लेवल सब निकालेंगे, कल के लिए ये बना, और उसके बाद हम ये बना लेंगे, हो गया। और इसके बाद हम एक एक और इसके लिए हम एक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, ये रहा नीचे से, और एक लेवल ये ऊपर से। तो हमें डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें सीधा हमारे सामने आ गया खुल के। तो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट जो है 22,400 से 22,000 लेवल के बीच में ही घूमेगा, जबकि निफ्टी के लिए दिन में 400 पॉइंट बहुत ज़्यादा है, बट असंभव भी कुछ नहीं है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या हो जाएंगे, हम उसे पहले देख लेते हैं। ये लेवल्स जो मोटा मोटी निकल के भी आ रहे हैं, ये इस वीक और नेक्स्ट वीक के लिए भी ये लेवल्स कह सकते हैं कम और बेश स्थायी रहेंगे। और इसके बाद अगर हम देखें तो आवरली बेसिस पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर क्या दिखता है, आवरली बेसिस पे आप देखोगे आपको एक रेंज मिल चुका है, और इसी रेंज के बीच प्राइस से और आपका रेशियो है। तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी की तरह ही अगर प्राइस इन लेवल्स को, गोल्डन रेशियो को ब्रेक करके अगर आगे बढ़ता है, तो इसके लिए पहला जो टारगेट हमें नज़र आ रहा है वो है आज का डे हाई 22,300 तक का लेवल, और उसके बाद फिर फर्दर 22,419 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। और अगर यहीं से अगर प्राइस रिजेक्ट होके नीचे आता है तो आज का डे लो पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट होगा 22,000 का लेवल, और अगर 22,000 को भी अगर तोड़ता है तो फिर लेवल होगा 22,050, और उसके बाद फिर 22,000 तक के लेवल्स हमें दिखेगा। तो लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है मोमेंटम थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज मोमेंटम अभी शिफ्ट भी हो सकता है या चेंज भी हो सकता है। आपका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों मेरे को लग रहा है, बिकॉज अगर हम देखें इस ट्रेजेक्ट्री से देखें, ऐसे 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 एक ट्रेजेक्ट्री आप देखो, यहाँ आया, अब आइडियली इसे यहाँ पर ही रिजेक्ट होकर गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से जो है ऊपर चला गया, हायर हाई बनाया। अब ये यहाँ पर या इसके नीचे भी हो सकता है, एक हायर लो और फिर हायर हाई हायर लो बनाते हुए ये ऊपर चला जाए। तो इस पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। मैंने जस्ट एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन की तरह मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ यहाँ पर नज़र भी आपको आ रहा होगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी निर्माण हो रहा है। अगर आप यहाँ से यहाँ पकड़ो, फिर यहाँ, फिर यहाँ,
फिर यहाँ या यहाँ तक भी अगर गिरे और फिर वापस जो है ये ऊपर निकल जाए, तो निफ्टी का स्ट्रक्चर अच्छा है, पॉजिटिव है। और टू सम एक्सटेंट मुझे बैंक निफ्टी से ज़्यादा दम अभी निफ्टी में लग रहा है। और निफ्टी, कल भी निफ्टी अच्छा चला था, आज भी निफ्टी अच्छा चला है। और इसमें जस्ट हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं 15 मिनट में कैसा दिख रहा है। जी हाँ, 15 मिनट में भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने की चांसेस अच्छे लग रहे हैं। तो कल हो सकता है मार्केट एक गैप अप खुल जाए और वापस इन लेवल से टेस्ट करके फिर नीचे आकर रीटेस्ट करे और फिर ऊपर जाए, या सेम यहीं पर खुले और फिर सारा दिन आधा दिन जो है वो साइडवेज रहे, उसके बाद कोई मोमेंटम शो करे, क्योंकि एक्सपायरी है इसलिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप कल के लिए पूरी तरह से आप तैयार रहेंगे। और इस एनालिसिस को अब हम यहीं पे विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार अपना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।